हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल विच इज़ स्पोकन इंग्लिश बाय रवि। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने टेंसेस की सीरीज स्टार्ट करी हुई है और टेंसेस की इंट्रोडक्शन जो थी वो मैंने लास्ट वीडियोस में कर दी थी। और आज हम टोटली अपना फोकस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। तो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास कितने टेंसेस होते हैं, 12 कैटेगरी के टेंसेस होते हैं। उसमें से 4 प्रेजेंट को बिलोंग करते हैं, 4 पास्ट को, 4 फ्यूचर को। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा और एडिशनल जानना है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख के आना, तभी आपको ये मेरी सेकंड वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो आज हमें इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ लेना है। तो जो इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर होगी। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये वो टेंस, दोज सेंटेंसेस एंड विद ता हूँ, ता है और ते है। मतलब मैं इसको सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ। जो भी हम हिंदी में सेंटेंसेस को बोलते हैं, अगर वो सेंटेंसेस एंड करते हैं ता है, ती है और ते हैं के साथ, तो ऐसे समझ लेना कि उनकी जो ट्रांसलेशन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग होनी है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इंग्लिश को कभी भी हिंदी के नज़रिए से 100% मत सीखिएगा। बस हमें रेफरेंस ले सकते हैं, बट 100% नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पे एंड किससे हो रहा है? ता हूँ। वह रोता है, वो एक इंसान है जो रोता है, एंड में क्या है? ता है। हम एक गाना गाते हैं, ते हैं। तो जब भी आपको हिंदी में कभी भी इनका ये रेफरेंसेस मिलेंगे ना, तो आप सोच लेना उसका जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर फॉल करता है। ठीक है। देखो जरा नेक्स्ट। अब यूजेस क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के? मतलब आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस बात पे इसको यूज करना है। जब आप कोई काम अपनी डेली रूटीन में करते हो, जो भी आप अपनी डेली रूटीन में करते हो, हम उस काम को किस कैटेगरी में फॉल करवाते हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। ये हमारा सेकंड रेफरेंस है। पहला रेफरेंस मैंने आपको बता दिया है, ता है, ती है और ते हैं वाला जो रेफरेंस था वो ले सकते हो। सेकंड जो एग्जांपल जो ग्रामेरियन देते हैं वो देते हैं कि अगर आपके जो भी आप काम रूटीन में करते हो और जो आपकी हैबिट बन चुकी है, जो जिसमें आप हैबिचुअल हो चुके हो, वो काम आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करोगे। ठीक है। जैसे वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं। इसका मतलब हम पहले भी खेलते थे, हम आज भी खेलते हैं और हम आगे भी खेलेंगे, बिकॉज ये हमारी हैबिट बन चुकी है। और एग्जांपल ये बोल सकते हैं कि मैं सुबह को ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो इसका मतलब मैं पहले भी करता था, आज भी करता हूँ और आगे भी करूंगा। तो ये मेरी एक रूटीन है। और कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो सकता है? यूनिवर्सल ट्रुथ में। जो सत्य है, जो सच है दुनिया में, जिसको बदला नहीं जा सकता, जो पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में सेम रहेगा, जो कभी नहीं बदलेगा, उन सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स होंगे ना, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का पार्ट है। जैसे रिवर्स फ्रीज एट हाई ऑल्टीट्यूड। जो नदियां होती हैं, जब आप हाइट पे चले जाते हो, ऊंचाई पे जाते हो, तो वो जम जाती हैं। तो ये एक सत्य है, ये एक दुनिया की सच्चाई है। और एग्जांपल मैं ये दूं, अगर मैं बॉल को ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो वो नीचे आ जाएगी, तो ये भी एक सत्य है। तो ये भी इसको अगर मुझे ट्रांसलेट करना है तो मुझे सेंटेंस कौन सा यूज करना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको ये दो रेफरेंस इनफ है इसको समझने के लिए, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ वहाँ पे है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। याद रखना कि हमारे पास इंग्लिश में मेजरली 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव में हम एक स्टेटमेंट देते हैं, एक एक कथन देते हैं। जैसे आई वॉच टेलीविजन, में मैं टीवी देखता हूँ। एक बात और बोल सकते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जिसमें नेगेटिव का कोई रोल नहीं होता। नेगेटिव में नेगेटिव नॉट का हमें पता चल जाता है कि इसमें कुछ ना होने की चीज हो रही है। आई डू नॉट वॉच टेलीविजन, मैं नहीं देखता उसको, ये नेगेटिव है। इंटेरोगेटिव वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन आस्किंग बोला जाता है इसको, जिसमें हम किसी से कुछ पूछते हैं। और याद रखना ये दो कैटेगरी के होते हैं। पहला यस नो और दूसरा होता है ओपन डिस्कशन। यस नो वो होते हैं जिसमें अगर हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो वो हमें आंसर करेगा यस और नो में। जैसे
डू आई वॉच टेलीविजन, इसका मतलब है क्या मैं टेलीविजन देखता हूँ। तो जब मैं ये किसी से पूछूंगा तो मुझे उसका जवाब क्या मिलेगा, या तो यस मिलेगा या तो नो मिलेगा। बट अगर मैं ओपन डिस्कशन की बात करूँ, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर मुझे रिप्लाई में कुछ ना कुछ एडिशनल चीज मिलेगी। जैसे वाई डू आई वॉच टेलीविजन, मैं टेलीविजन क्यों देखता हूँ, अब मुझे इसका आंसर येस और नो में नहीं मिलेगा, मुझे इसका कोई रीजन बताएगा। ठीक है, तो इसको हम ओपन डिस्कशन बोलते हैं। तो अब ऐसे समझना मोटा मोटा कि सेंटेंसेस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव। बट इंटेरोगेटिव फर्दरली 2 पार्ट्स में होते हैं, जिसमें एक येस नो क्वेश्चन होता है और एक ओपन डिस्कशन होता है। नेक्स्ट, अब भी समझना कि बिफोर मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी मस्ट नो कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। 3 कैटेगरी के पर्सन्स होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर होता है, जो बोल रहा होता है। जैसे अगर बोल रहा बंदा एक है तो उसको हम आई के साथ बोलते हैं, अगर वो एक से ज्यादा है तो वी के साथ बोलेंगे। सेकंड पर्सन वो होता है जिसको हम लिसनर बोलते हैं, अगर वो सुनने वाला एक है तब भी वो यू है, अगर सुनने वाला एक से ज्यादा है तब भी वो यू है। बट नॉन एक्टिव जिसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, याद रखना मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल की बात करूंगा, देन आपको ये चीजें याद आ जानी चाहिए, तभी मैंने इसको अभी यहाँ पे बता दिया है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं, ही शीट, ऐसे समझ लो स्पीकर और लिसनर के अलावा जो कॉन्वर्सेशन में एक्टिव नहीं है वो थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हो, आप लिसनर हो। बट अगर हम यहाँ पर बैठ के किसी तीसरे बंदे की बात करें तो वो थर्ड पर्सन काउंट हो जाएगा। अगर तीसरा बंदा कोई इंसान मेल कैंडिडेट है तो वो ही होगा, लड़की है तो शी होगा, अगर वो कोई नॉन लिविंग थिंग है तो वो क्या होगा, इट होगा। बट अगर मैं प्लूरल में बात करूं नॉन एक्टिव थर्ड पर्सन में, तो उनका ही का प्लूरल भी क्या बन जाएगा, दे। शी का प्लूरल भी क्या बन जाएगा, दे। इट का प्लूरल भी क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं, स्पेशली थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब प्रेजेंट में हमें मेन वर्ब्स जरूर पता होनी चाहिए। देखो मेन वर्ब्स मैंने बताया भी था आपको क्या होती है, जो हमें क्या बताती हैं, एक्शन बताती हैं। और मैंने बताया भी था इनके 5 कैटेगरी होती हैं, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V1 प्लस ING की फॉर्म होती है और V1 के साथ S और ES फॉर्म होती है। बट हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सिर्फ 2 फॉर्म्स चाहिए, एक तो V1 और एक हमें V1 प्लस S और ES एज ए मेन वर्ब की तरह काम करेगी, बस यही 2 हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, मेन वर्ब की तरह काम करेगी ये। जैसे गिव, इसकी जो एस और ई एस फॉर्म क्या बन जाएगी, गिव्स। ये देखो कभी तो एस लगाना पड़ेगा, कभी ई एस लगाना पड़ेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एज वेल एज ऑन वर्ड आल्सो। फॉर एग्जांपल ब्रेक का क्या बन जाएगा, ब्रेक्स बन जाएगा। बट अगर मैं क्राई की बात करूं, मुझे वाई को काटकर आई ई एस लगाना पड़ा, तो ये एक पैटर्न है। ठीक है, बट अगर मैं मैरी की बात करूं, मुझे क्या बनाना पड़ा, मैरीज बनाना पड़ा। नो का बन गया नो, सिंपल एस जोड़ने से। बिकम का बन गया बिकम्स। तो ऐसे याद रखना कि एक बेस फॉर्म और उसमें एस और एस में क्या फर्क होता है, या तो कभी एस लगाना पड़ेगा या कभी ई एस लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ मेक, ठीक है, मेक का अगर मैं एस ई एस फॉर्म निकालूं तो वो कौन सा होगा, मेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट, अब स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखो सिंपल सी चीज, जो टेंसेस होते हैं ना इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे हमें हमारे पास मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज होते हैं, हमें उनको अप्लाई करना है और हमें अपनी ट्रांसलेशन को सीखना है। ठीक है, तो समझते हैं पहले स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव। और मैंने बताया भी था अफर्मेटिव कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। बट अब हमें यहाँ पे देखना है क्या है, सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कि डूअर जो काम को कर रहा है, अगर वो इनमें से कोई एक है, आई है, वी है, दे है, यू है, ठीक है, और थर्ड पर्सन प्लूरल है, अगर वो थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल है, मतलब सिंपल समझ लो थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के हमारे पास यही बचते हैं, आई वी दे यू के साथ हमें कौन सी फॉर्म लगानी होती है, V1 लगानी होती है। और सब्जेक्ट जो थर्ड पार्ट है वो हमारा अदर वर्ड्स बन जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट बेसिकली कौन होता है, वो होते हैं हमारे डूअर जो काम को करते हैं। अगर काम को करने वाला आई है, वी है, दे है, यू है, या कोई थर्ड पर्सन प्लूरल में है, ठीक है, तब हम सिंपल V1 लगाएंगे, कोई S और ES फॉर्म नहीं लगाएंगे।
और लगाने के बाद जो बात बच गया उसको अदर वर्ड्स में हम ट्रांसलेट कर देंगे। जैसे उसने बोला हम एक गाना गाते हैं, अब इसमें गाना कौन कर रहा है, हम, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आया वही। अब वो काम क्या कर रहे हैं, गाना गाने का, गाना गाने की वर्ब क्या होती है, सिंग होती है, तो ये मैंने लिख दिया सिंग। अब वो क्या गाते हैं, एक गाना गाते हैं, तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए सॉन्ग। देखो गाते, ये गाते हमारी एक वर्ब है जिसको हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और क्या गाते हैं, एक गाना, इसको हमने यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट, वे नाश्ता करते हैं। अब सिंपल चीज आप ये समझो, वे यानी कि वो बंदे एक से ज्यादा हैं, तो वो क्या बन गया, दे। अब नाश्ता करते हैं, देखो इसको टेक के साथ बनाते होते हैं। अब वो दे एक से ज्यादा है तो मैं एस नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, तो सिंपल टेक लगाऊंगा। और वो क्या करते हैं, नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट। तुम सुबह जल्दी उठते हो, तुम, सब्जेक्ट कौन है, तुम, उठना मतलब गेट अप। अब देखो यू के साथ एस नहीं आएगा यहाँ पे, गेट्स अप कहना गलत है, गेट अप कहना सही है। तुम जल्दी उठते हो, अदर वर्ड अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो 3 सेगमेंट में आप सेंटेंस को डिवाइड कर लिया करो, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। कोशिश करना कि टेंसेस के अंदर आपका जो ज्यादा फोकस है ना वो सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ब को डिसाइड करना है कि कौन सी रखनी है कौन सी नहीं रखनी। जैसे उसने बोला वे रोज अखबार पढ़ते हैं, अब जो बंदे पढ़ते हैं वे, वो ज्यादा हैं, तो क्या आएगा, दे। वो क्या करते हैं, पढ़ने का काम, तो यहाँ पे पढ़ने की वर्ब क्या होता है उसका, रीड। अब आप ये, अब यहाँ पे ऐसा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि अगर इनमें से कोई भी हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ एस और एस नहीं आएगा। वो क्या पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, द न्यूज पेपर डेली। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ कि नहीं वो ही शी इट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगी ना उसके साथ एस और एस लगा के चलना है, और अदर वर्ड जैसा हमने पहले यूज करा। उसने बोला राम गीत गाता है, अब इसमें कौन गीत गाता है, राम, तो ये मैंने लिखा राम। फिर वो करता क्या है, वो गाता है, गाने को बोलते हैं सिंग। बट अब मुझे ये बताओ, क्या मैं राम हूँ, नहीं। क्या आप राम हो, नहीं। इसका लिए, इसका मतलब है राम हमारे लिए थर्ड पर्सन है। क्या वो थर्ड पर्सन एक है या एक से ज्यादा है, आप बोलोगे सर वो एक है। इस एक की वजह से ही हमने यहाँ पे एस लगाया है, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, ये एक वर्ब को हमने सिंगुलर बना दिया, राम सिंग्स ए सॉन्ग। फिर वह नाश्ता करती है, अब ना मैंने अपनी बात करी है ना मैंने तुम्हारी बात करी है, ठीक है। तो वह, वो हमारे लिए थर्ड पर्सन है, तो वह की क्या बन जाएगी इंग्लिश, शी। वो करती क्या है, वो नाश्ता करती है। अब नाश्ते करने को तो बोलते हैं टेक ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे मैंने टेक्स इसलिए लिया क्योंकि वो कौन है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। फिर अगर मैं और आगे बढ़ूं, मेरा दोस्त सुबह जल्दी उठ जाता है, अब मेरा दोस्त ना, अब मैं खुद की बात कर रहा हूँ फिर ना तुम्हारी, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, एस आएगा, तो गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बट अगर मैं बोलूँ मनीष रोज अखबार पढ़ता है, तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा, मनीष रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, मतलब जो अच्छा लग रहा है वो कोई ही नहीं है, वो कोई शी नहीं है, कोई मेल और फीमेल नहीं है, तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। और अच्छा लग रहा है मतलब लुक्स, अब देखो एस इसलिए आ गया क्योंकि इट की वजह से यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। और फिर क्या, कैसा लग रहा है, ग्रेट, यानी कि अच्छा लग रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब के साथ एस और एस कब लगानी है और कब नहीं लगानी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव। अब हम नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं जब हमें किसी बात को ना में बोलना होता है। जैसे मैं आम नहीं खाता, देखो एंड में आया ता, बट यहाँ पे नहीं खाता, तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें अब हमें क्या पढ़ना है, अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल है कोई, ठीक है, आई वी दे यू वही चीज, तो अब हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। ये डू नॉट यूज करना पड़ेगा, या आप इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म डोंट भी यूज कर सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट, ये फिक्स रहेगा, ठीक है, जब भी नेगेटिव आएगा आई वी यू के साथ या दे के प्लूरल के साथ। तो आई डू नॉट, मैं क्या नहीं खाता, खाने का आता है ईट, क्या नहीं खाता, मैंगोज। फिर उसने बोला हम झूठ नहीं बोलते, कौन झूठ नहीं बोलता, हम। तो नेगेटिव बनाना है तो क्या लगा सकते हैं हम, डोंट। आप डू नॉट भी लगा सकते हो, सही है, बट आप कोशिश करना स्पीकिंग में कॉन्ट्रैक्शंस यूज करो, अच्छा लगता है। फिर हम झूठ नहीं बोलते, क्या नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलने को बोलते हैं टेल ए लाई, ठीक है। तो याद रखना वी वन के साथ अदर वर्ड्स चलेगा।
नेक्स्ट, वह बाजार नहीं जाते, वह यानी कि दे, नहीं तो डोंट। अब जाने का मतलब होता है डो, गो, और कहाँ नहीं जाते, बाजार यानी कि टू मार्केट। अब यहाँ पे डोंट याद रखना ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बट मेन वर्ब हमारी है गो, ये हमारी मेन वर्ब है। ओके, तो डोंट फिक्स रहेगा यहाँ पे। फिर उसने बोला महेश और नरेश बगीचे में नहीं खेलते हैं। अब महेश और नरेश, अब देखो ये कितने जने हो गए, ये दो जने हो गए, प्लूरल हो गया। प्लूरल की वजह से क्या आएगा, डू नॉट आएगा, ये हमारा फिक्स है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो क्या नहीं करते, वो खेलने का काम नहीं करते, तो यहाँ पे आएगा प्ले। कहाँ पे नहीं खेलते हैं, इन द गार्डन। तो ये हमारा है नेगेटिव के साथ। बट अगर मैं बोलूँ नेगेटिव में थर्ड पर्सन आ जाए सिंगुलर वाला, तो कुछ नहीं करना, डू नॉट की जगह पे आपने डज नॉट को यूज कर लेना है, बाकी सारा गेम सेम है। जैसे ही डज नॉट ईट मैंगोज, वह आम नहीं खाता। अब वह, वो ना मैं हूं ना आप हो, वो हमारे लिए एक थर्ड बंदा है। थर्ड बंदे के लिए हम क्या यूज करेंगे, डज नॉट। ठीक है, ही डज नॉट ईट मैंगोज, वह झूठ नहीं बोलती। अब वो हमारे लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी की वजह से यहाँ पे क्या आया, डज नॉट, झूठ नहीं बोलती मतलब टेल ए लाई। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है, तो सिंपल आप समझना, इट डजेंट लुक ग्रेट। अब इट हमारे लिए क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो डजेंट इसलिए फिक्स रहेगा, वो उसका अपीयरेंस अच्छा नहीं है, अपीयरेंस होता है लुक। ठीक है, कैसा नहीं है, अच्छा, ग्रेट नहीं है। नेक्स्ट, राम बगीचे में नहीं खेलता है, राम बगीचे में नहीं खेलता है, राम डज नॉट प्ले इन द गार्डन। राम, राम की वजह से क्या आया, डज नॉट प्ले इन द गार्डन। डज नॉट कब आएगा, जब हमारे पास सब्जेक्ट कौन है, ही शी इट या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर। बट डू नॉट कब आएगा, जब हमारे पास कौन है, आई, वी, दे, यू या प्लूरल। नेक्स्ट, अब इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, देखो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मैंने बताया था दो कैटेगरीज के होते हैं, येस नो होते हैं और ओपन डिस्कशन होते हैं। पहले येस नो देख लेते हैं। जब भी इंटेरोगेटिव आएगा ना, तो आपने एक इनवर्स का काम करना है। देखो अभी तक हमने क्या सीखा था, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई थी, फिर हमने मेन वर्ब लगाई थी। हमें इन दोनों को क्या करना है, इन्वर्स करना है, मतलब इसको आगे भेज देना है, इसको पीछे भेज देना है। कब करना है, जब हमारा टेंस किस कैटेगरी का है, इंटेरोगेटिव में आ गया। नेक्स्ट, फिर उसने बोला क्या यहाँ पे, कि अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे यू प्लूरल है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा यूज करना है, डू के साथ। स्टार्टिंग हमारी डू के साथ अब होगी, बट याद रखना इसमें हम यस नो में आंसर करते होते हैं। जैसे डू आई ईट मैंगोज, क्या मैं आम खाता हूँ, देखो मैं, अब मैं के लिए तो आई आया, बट आई के साथ अब मैंने क्या बोला, क्या आता है, डू। डू आई ईट मैंगोज। फिर बोला क्या वे झूठ बोलते हैं, वे, अगर वो प्लूरल है तो क्या आएगा, डू आएगा। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब हमारी क्या है, टेल, टेल ए लाई। क्या हमें जाने की आवश्यकता है, क्या हमें जाने की हमें 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 यानी कि वी। अब अगर वी है तो क्या आएगा, डू आएगा। तो देखो डू, जाने के लिए मतलब जरूरत है, नीड टू गो। क्या आप ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहते। अब आप यानी कि यू। अब आप बताओ, यू की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, स्टार्टिंग किसकी होगी, डू से होगी, बट यहाँ पे हमारे पास कौन सा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो आप डू और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट स्टार्टिंग से यूज कर सकते हो। डोंट यू वांट टू लीव दिस जॉब, क्या आप इस जॉब को छोड़ना नहीं चाहते। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, नॉट को कॉन्ट्रैक्शन के साथ नहीं और बाद में लगा सकते हो मेन वर्ब से पहले। ठीक है, वो भी सही है। इन दोनों का सेम मीनिंग है, क्या आप नौकरी नहीं छोड़ना चाहते, तो आप वो आंसर करेगा हाँ या ना में। नेक्स्ट, अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये भी यस नो में है, बट यहाँ पे हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ है। जैसे हमने पहले क्या देखा था, कि अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी दे यू है, तो हम डू के साथ स्टार्ट करते थे क्वेश्चनिंग में, अब हम डज के साथ स्टार्ट करेंगे। क्या वह आम खाता है, वह, वो एक बंदा है, वो थर्ड पर्सन है, क्योंकि वह ना मैं हूं ना तुम हो, वो भी एक थर्ड बंदा है हमारे लिए, तो ही आ गया। अब ही की वजह से स्टार्टिंग किससे होगी, डज के साथ होगी। तो डज ही ईट मैंगो, देखो खाना, खाना क्या इसकी इंग्लिश क्या होती है, ईट, क्या वो खाता है, आम, तो मैंगोस। ठीक है, तो क्या वह झूठ बोलती है। अब बोलती है, क्या वह झूठ बोलती है, वह यानी कि शी। अब शी की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, स्टार्टिंग में डज आ जाएगा। ठीक है, झूठ बोलने को क्या बोलते होते हैं, टेल, क्या, टेल ए लाई। ये प्रॉपर एक फ्रेज होता है जो आपको एज इट इज यूज करना होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है अपने, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वी वन, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स। नेक्स्ट, क्या इसे साफ करने की आवश्यकता है,
मतलब डज इट नीड टू क्लीन, इट की वजह से यहाँ पे क्या आया, डज आया। फिर क्या रमेश ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहता? तो अब आप सोचो कि रमेश की बात हो रही है, यहाँ पे रमेश थर्ड पर्सन है। अब उसके इसने बोला नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, पहले तो एक तो ये क्वेश्चन मार्क है, ऊपर से यहाँ पे नहीं का काम आ गया, तो डज से तो स्टार्टिंग होनी ही है, बट उसने नहीं का काम कर दिया। तो मैं डज और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन के साथ में सेंटेंस बोल सकता हूँ स्टार्टिंग में, डज नॉट रमेश वांट टू लीव दिस जॉब। या आप अलग भी कर सकते हो इसको, मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब से जस्ट पहले लगा दो नॉट को, तब भी काम चल जाएगा। इन दोनों का सेम ही मतलब है, क्या रमेश ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहता? तो ये मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो जरा, अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के जो ओपन क्वेश्चन होते हैं, मतलब जिससे मतलब डिस्कशन स्टार्ट होती है। अगर आपका सब्जेक्ट यानी कि डूअर आई, वी, यू, दे या प्लूरल है कोई, तो बाकी सारा तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था। यही हमारा क्या था, यही हमारा यस नो क्वेश्चन था। बस जब भी हमारा ओपन क्वेश्चन आएगा, हमने उसकी स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच फैमिली को यूज करना ही करना है। डब्ल्यू एच फैमिली वो वर्ड्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें किस चीज के बारे में आंसर करना है। जैसे वाई, व्हाट, whom, व्हेन, जैसे हम बोलते हैं ना कब, क्या, तो ये सारे के सारे कौन से वर्ड होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली के होते हैं। जैसे हाउ हो गया, तो जैसे मैं आम क्यों खाता हूँ, अब कौन खा रहा है काम, मैं यानी कि आई की वजह से क्या आया, डू। तो डू आई ईट मैंगोज, तो ये तो है हमारा यस नो क्वेश्चन, पर उसने बोला क्यों खाता हूँ। क्या आप इसका आंसर यस नो में कर सकते हो? हम इसका आंसर यस नो में नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्वेश्चन कौन सा है, ओपन क्वेश्चन है। तो ओपन क्वेश्चन में मस्ट है कि स्टार्टिंग डब्ल्यू एच ओ से होगी। मैं क्यों खाता हूँ, देखो क्योंकि अगर मुझे इंग्लिश बनानी है तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। ऐसा क्यों है, वाई डू आई ईट मैंगोज। सेकंड देखो जरा, वकील बनने के लिए उन्हें क्या चाहिए। देखो वकील बनने के लिए उन्हें क्या चाहिए, उन्हें उन्हें यानी कि कौन है वो, दे है। अब दे के वजह से यहाँ पे क्या आया, डू आया। फिर उसने उसने बोला वकील बनने के लिए उन्हें क्या चाहिए, क्या मतलब व्हाट, व्हाट व्हाट डू दे, चाहिए के लिए क्या आएगा, नीड। किसके लिए, बनना क्या है, टू बिकम व्हाट, ए लॉयर, ठीक है, ए लॉयर। नेक्स्ट, जब आप जाना चाहते हैं, आप सर इसका बनेगा आप कब जाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है। आप कब जाना चाहते हैं, आप कब जाना चाहते हैं, आप कब जाना चाहते हैं। तो अब आप सोचो, आप यानी कि यू, कब यानी कि व्हेन, डू की वजह, यू की वजह से डू आया, व्हेन डू यू वांट टू लीव। राम और श्याम पार्क में राम और श्याम पार्क कब जाते हैं। अब देखो राम और श्याम की वजह से यहाँ पे क्या आया, डू आया। और उसने बोला क्या है, कब जाते हैं, कब की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, व्हेन आ गया हमारे पास। जाते कहाँ है, पार्क में, तो ये हमारा आ गया अदर वर्ड हो गया। राम और श्याम की वजह से क्या आया, डू आ गया। और डब्ल्यू एच ओ फैमिली हमारे पास क्या आ गया, व्हेन, क्योंकि यहाँ पे कब का जिक्र है। नेक्स्ट, अब फिर इंटेरोगेटिव बनाना है हमें, बट अब हमें ओपन क्वेश्चन में कौन सी कैटेगरी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसमें कौन आता है, ही शी इट आता है। तो सिंपल है, सारा का सारा स्ट्रक्चर यहाँ से लेके ये वाला हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है, बट आगे क्या लगा देना है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड। अब उसने बोला वह आम क्यों खाता है, ठीक है, वह आम क्यों खाता है, वह यानी कि ही, वो पर्सन थर्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसी की वजह से क्या आया, डज आया। अब उसने बोला क्यों खाता है, क्यों के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाई। सेकंड में देखना जरा, उसे वकील बनने के लिए क्या चाहिए, उसे उसे यानी कि शी, ठीक है। अ, हाँ, तो वो एक, हम एक लड़की की बात कर रहे हैं, तो शी के लिए क्या आ गया, डज। उसने बोला क्या चाहिए, क्या के लिए हम क्या बोलेंगे, व्हाट डज शी नीड टू बिकम ए लॉयर। नेक्स्ट, इसे कब छोड़ने की आवश्यकता है, मतलब इसे कब हमें छोड़ना है। तो अब आप सोचो कि इसे, जो भी हमें छोड़ना है वो कोई नॉन लिविंग थिंग ही होगी, तो इसकी वजह से इट आया, इट की वजह से क्या आया, डज आया। उसने बोला कब, मतलब वो टाइम बताना है, और कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन डज इट रिक्वायर टू लीव। नेक्स्ट, राम पार्क में कैसे जाता है। अब बात किसकी हो रही है, राम की, तो राम के लिए यहाँ पे उसके आगे इनवर्स के लिए क्या आया, डज। और उसने बोला कैसे जाता है, मतलब किस मीडियम के थ्रू जाता है, कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटेरोगेटिव ओपन क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं।
नेक्स्ट, अब मैं एक बार सारा का सारा कंक्लूड कर देता हूँ, ऑल स्ट्रक्चर्स जो भी हमने पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट के साथ वी1 और अदर वर्ड चलाते हैं, बट ये सब्जेक्ट जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास आई होता है, वी होता है, दे होता है, या हमारे पास यू होता है, या कोई हमारे पास प्लूरल होता है। बट जैसे ही हमारे पास सब्जेक्ट ही हो जाए, शी हो जाए और इट हो जाए, या कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर कॉन्सेप्ट सिंगुलर आ जाए, तो अब हम V1 के साथ एक S और ES का कॉन्सेप्ट जोड़ देते होते हैं अफर्मेटिव के साथ। अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, या तो डू आएगा या तो क्या आएगा, डज। इन दोनों में से कोई एक आएगा, साथ में आएगा नॉट, फिर V1, फिर अदर वर्ड्स, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या बताया था मैंने, इनवर्स का कॉन्सेप्ट बताया था, डू डज आ गया जाएगा, सब्जेक्ट V1 और अदरवाइज। और ओपन क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो होती है वो किसके साथ होती है, WH फैमिली के साथ होती है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स समझ में आ गए होंगे। अब आपके लिए एक वर्क है मेरे लिए, आप आपने ये सारे के सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, और इनको ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि हाँ हमने कर लिया है। और आपको अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, स्पेशली हाउ वी यूज इट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरी कमिंग वीडियोस के लिए, और इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है और मैं आपकी इम्प्रूवमेंट कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस।